इसराइल को लेबनान पर हमला करने से रोक दिया। हिजबुल्लाह भी इसराइल पर हमला नहीं करेगी। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से राब्ते के बाद सोशल मीडिया पर ऐलान, कहा अब इसराइली फ़ौज बैरूत नहीं जाएगी। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में ट्रंप बोले, ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात तेज़ी से जारी हैं। उम्मीद है अगले हफ्ते डील कर लेंगे। मुआहदे में सीज़ फायर में तोसी और अपने हमस को खोलना शामिल होगा। ईरान से नहीं सुना कि वो मुज़ाकरात मुअत्तल कर रहे हैं। पैगामात की मुअत्तली का मतलब नहीं कि अमरीका फिर से फ़ौजी कार्रवाई शुरू कर दे। अमरीकी सदर का ईरान की नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को पागल करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में तल्ख़ जुल्म का तबादला। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल के साथ एक्सियोस के मुताबिक गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, हर शख्स तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। मैं ना होता तो तुम जेल में होते। मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। बैरूत पर हमले किए तो इसराइल दुनिया में मज़ीद तनहा हो जाएगा। तुम क्या हिमकाना काम कर रहे हो। नेतन्याहू गुफ्तगू के दौरान ओके ओके कहते रहे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की ढिठाई बरकरार। जनूबी लेबनान में कार्रवाई जारी। कहते हैं फ़ौज जनूबी लेबनान में मंसूबे के तहत कार्रवाई जारी रखेगी। सेहूनी फ़ौज के जनूबी लेबनान पर हमले जारी। मज़ीद 4 अफराद जाँ बहक, मुतादिद ज़ख्मी। लेबनानी सदर कहते हैं हिजबुल्लाह की लड़ाई ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। मसला फौरी हल नहीं हो सकता। यूरोपीय यूनियन इसराइल से लेबनान में जारहियत रोकने का मुतालबा करे। ईरान के लेबनान में इसराइली जारहियत के खात्मे तक मुज़ाकरात से इनकार। अमरीका के साथ मुज़ाकरात और पैगामात का तबादला रोक दिया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक लेबनान में जंग बंदी की मुसलसल खिलाफवर्जियों पर सफारती राब्ते तोड़ने का फैसला किया गया। ईरानी हुकाम का कहना है कि गज़ा और लेबनान में इसराइली कार्रवाइयाँ फौरी रोकी जाएँ। जंग बंदी तक कोई बातचीत नहीं होगी। ईरानी हुकाम का अपने हमस मुकम्मल बंद करने और बाबुल मंदब समेत दीगर महाज फाल करने का भी इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं जंग बंदी ख़त्म हुई तो इसके ज़िम्मेदार अमरीका और इसराइल होंगे। ईरान और अमरीका के दरमियान जंग बंदी लेबनान समेत हर जगह पर लागू है। एक महाज पर जंग बंदी की खिलाफवर्जी तमाम महाजों पर खिलाफवर्जी तस्वुर होगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का अमरीका पर जंग बंदी की पासदारी न करने का इल्ज़ाम। कहा, अमरीका इसराइल को लेबनान पर हमलों से रोकने में नाकाम रहा। इस्माइल बकाई बोले, लेबनान में इसराइली कार्रवाइयाँ अमन अमल को सबताश करने की कोशिश हैं। जो कुछ हो रहा है इसमें अमरीका बराबर का शरीक है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, लेबनान में इसराइल की बढ़ती जारहियत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने हमस का इंतजामी कंट्रोल ईरान के हाथ में है। बहरी नाकाबंदी को जारी रखने की इजाज़त नहीं देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा के लेबनान में इसराइल की जानिब से जंग बंदी खिलाफवर्जियों पर इज़हार तशवीश। अब्बास अराग़ची ने इलाक़ाई सफारतकारी में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। इसहाक़ डार का जंग बंदी बरकरार रखने और मौजूदा मफाहमत को महफूज बनाने की अहमियत पर जोर। इसहाक़ डार से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती का भी रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तुर्क हममनसब हाकान फ़िदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची की फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा से भी फ़ोन पर बातचीत हुई। ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदी। आलमी मंडी में तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। अमरीकी खाम तेल 7 और बरतानवी 6% महंगा। WTI $6 इजाफे से $94 फ़ी बैरल पर पहुंच गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर $97 फ़ी बैरल हो गई। पाकिस्तान की लेबनान के खिलाफ इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। हमले आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी करार। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, इसराइल लेबनान में मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। हमले ख़ित्ते में अमन की कोशिशों को मुतासिर कर रहे हैं। लेबनान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। पायदार अमन सिर्फ बातचीत के ज़रिए ही मुमकिन है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा काया कलास की मुलाकात। शहबाज शरीफ का यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 8वें दौर पर इत्मीनान का इजहार। खलीजी खत्े में पाकिस्तान की अमन कोशिशों की यूरोपीय यूनियन की जानिब से भरपूर हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा वज़ीर आज़म इसाक़ डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर अमन कोशिशों में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया की इलाकाई सूरत हाल और अफगानिस्तान से मुतल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदा के साथ शेयर किया। तजारत और सरमायाकारी और मौसमियाती तब्दीली समेत अहम शोबों में यूरोपीय यूनियन के साथ ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ कसीरुल जहती शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहा है। पाकिस्तान खत्े की बड़ी ताकत और यूरोपीय यूनियन का शराकतदार है। अमरीका और ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार इंतहाई काबिल सताइश है। मौजूदा आलमी हालात में मुस्तकिल जंगबंदी और मुज़ाकरात का तसलसल नागुज़ीर है। यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी की सरबराह काया कलास की पाकिस्तान की सालिसी के किरदार की पजीराई। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा पाकिस्तान को अपने और अपने अवाम के दिफा का हक़ हासिल है। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी के संगीन नताइज बरामद हुए। इसाक़ डार का यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। कहा पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। यूरोपीय यूनियन की क़यादत की पाकिस्तान के साथ मुसलसल रवाबित काबिल क़दर हैं। कश्मीर के हक़ खुद इरादियत और सिंध ताश मुआहदे पर यूरोपीय यूनियन की हिमायत के शुक्रगुजार हैं। विफाक कंगाल है तो सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की वजारत बंद करें। मैं चाहता हूँ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का फैसला इस्लामाबाद में बैठा बाबू नहीं आप करें। जीबी के गुज़िश्ता इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से 9 सीटें छीनी गईं। इस इलेक्शन में फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं करूँगा। यकीन है पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन में कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का शिगर में जलसे से खिताब। कहा किसी से कोई हिमायत नहीं मांगी, ना कभी कहा सेलेक्ट किया जाए। दीगर जमातें किसी न किसी तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहती हैं। अब इनकी नई सोच है कि ये प्रोग्राम सूबों के हवाले करें। सूबों के हवाले करने का मतलब प्रोग्राम बंद करना है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के दौरे के लिए NOC जारी कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ आज गिलगित बल्तिस्तान में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। नून लीग ने इंतखाबी मुहिम तेज़ कर दी। मुख्तलिफ अजला में जलसों, कॉर्नर मीटिंग्स और राबतों का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान में 24 नशिस्तों पर इलेक्शन 7 जून को शेड्यूल्ड है। पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड का मरकज़ी दफ्तर कराची मुंतकिल करने की हिदायत। बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों की दरख्वास्त पर गुजरात में पासपोर्ट ऑफिस खोला जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुल्क भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की आला क़यादत के वक्त की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुसलसल मेहनत से मईशत को इस्तेहकाम मिला, तेज़ तर मुआशी तरक्की के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। सनती तरक्की और पैदावार बढ़ाने के लिए आइंदा बजट में मज़ीद इक़दाम करेंगे। FBR 15 जून तक टैक्स रिफंड के तमाम ज़ेर इल्तवा केसेस निपटाए। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की हमारा मिशन है और इज्तिमाई काविशों से इस मिशन की तकमील यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तानी सरमायाकार ज्वाइंट वेंचर्स के जरिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मकामी पैदावार को फ़रोग़ दें। वफ़द की जानिब से वज़ीर आज़म को आइंदा बजट के हवाले से तजावीज़ पेश की।